बहुत ही सुंदर कथा प्रस्तुत की भाई अरिहंत ने कि हमारे मुनिराजों का, हमारे गुरुवरों का हम पर कितना उपकार है। हमें जो ये जैन धर्म मिला है ये कुल से मिला है, परंतु हमें इसे कुल से ही नहीं हृदय से भी धारण करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए और हमारे जो आचार्यों का उपकार है उसे व्यर्थ ना जाने दें। इस प्रकार बहुत ही सुंदर कथा प्रस्तुत की भाई अरिहंत ने। अब मैं अगले क्रम में बुलाना चाहता हूँ शास्त्री तृतीय वर्ष से भाई प्रेरक जैन विदिशा, वे आए और अगले क्रम में तैयार रहें भाई आर्जव जैन खड़ेरी, शास्त्री तृतीय वर्ष। क्यों भाइयों, कभी डर लगा है परिग्रह के इकट्ठे करने से? नहीं लगा ना? लेकिन मैं आज आपको एक ऐसे परिवार की कहानी सुनाऊंगा जिसके पास परिग्रह तो आया लेकिन उससे भी डर गए। उन्होंने जिन दीक्षा धारण की, एक ऐसे परिवार की हम कथा सुनेंगे। तो बात उस समय की है जब विदिशा नगरी धनसर्व देश की राजधानी हुआ करती थी। वहां पे एक रथ नाम का एक नगर था। वहां का नगर सेठ धनदत्त था। नाम के समान ही वह बहुत ग्रामीण जनों में, गरीब जनों में धन का दान दिया करता था। उसकी पत्नी धनदत्ता भी अनेक प्रकार से सुंदर थी और धर्मपरायण थी। लेकिन क्या कि उसके दो पुत्र और एक पुत्री थी। धनदेव, धनमित्र ये उसके पुत्रों के नाम थे और धनमित्रा उसकी पुत्री का नाम था। लेकिन पापोदय जब आता है बता के नहीं आता। परिवार का पापोदय तब शुरू हुआ जब धनदत्त की अकस्मात रूप से मृत्यु हो गई और दोनों पुत्र इस योग्य नहीं थे कि व्यापार को संभाल सकें। तो धनदत्ता ने बची हुई धनराशि से जीवन यापन प्रारंभ किया। जब दोनों पुत्र धनदेव और धनमित्र व्यापार के योग्य हुए तब धनदत्ता दोनों पुत्रों को बुलाकर कहती है, धनदेव और धनमित्र सुनो, यहाँ से दूर कौशाम्बी नगरी में तुम्हारे मामा धनपाल रहते हैं। वे वहाँ के नगर सेठ हैं। तुम उनके पास जाओगे तो वे अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे और यह कुछ धन लेके जाओ और उन्हें संपूर्ण वृतांत सुनाना। ऐसा कहकर धनदत्ता दोनों पुत्रों को आशीर्वाद देकर कौशाम्बी नगर की तरफ कूच करने का आदेश देती है। दोनों भाई जैसे ही कौशाम्बी नगर पहुंचते हैं, क्या देखते हैं कि व्यापारियों का अपार समूह कौशाम्बी नगर में है। अनेक व्यापारी विदेशों से आ रहे हैं। अनेक व्यापारी कौशाम्बी से विदेश जाकर व्यापार करके धनवान हो रहे हैं। जैसे ही वे धनपाल के पास पहुंचे, धनपाल जो उनका मामा था दोनों भांजों को देखकर अति प्रसन्न हो जाता है और दोनों को अपने गले से लगा लेता है। जैसे ही उसे यह पता चलता है कि मेरे जीजाजी धनदत्त का निधन हो गया है, मेरी बहन धनदत्ता अनेक कष्टों से अपना जीवन यापन कर रही है, वह अपने आप को धिक्कारता है और विचारता है कि धिक्कार है मेरे भाई होने पर कि मेरी बहन कष्टों में जीवन व्यतीत कर रही है और मैं यहाँ सुखपूर्वक जी रहा हूँ। अरे मुझे तो अभी मर जाना चाहिए कि मेरी बहन कष्टों में जिए और मैं सुखपूर्वक जीऊँ। ये संभव नहीं। वह ऐसा विचार कर 8 बहुमूल्य रत्न अपने भांजों को देते हुए कहता है, यह जो रत्न है बहुमूल्य हैं। एक एक रत्न की कीमत लाखों स्वर्ण मुद्राएं हैं। इन्हें तुम बेचो और अपना व्यापार प्रारंभ करो। यदि आवश्यकता लगे पत्र के माध्यम से मुझे बुलावा भेज देना, मैं आकर तुम्हारी व्यापार में मदद कर दूंगा। दोनों भाई वे बहुमूल्य रत्न लेकर अपने गांव एक रथ पुनः आ जाते हैं। रास्ते में उन रत्नों के कारण उन्हें लोभ उत्पन्न होता है। वे विचारते हैं, ये भाई जब तक जीवित रहेगा मुझे अपना व्यापार का हिस्सा आधा आधा बांटना पड़ेगा। क्यों ना मैं इस भाई की हत्या कर दूं और संपूर्ण धन का मालिक मैं बन जाऊं। लेकिन समय बड़ा विचित्र था। जैसे ही वे अपने नगर के पास पहुंचते हैं, उनके संस्कार पुनः लौट आते हैं। वे धिक्कारते हैं अपने आप को कि मैंने इन जड़ रत्नों के लिए
अपने भाई जैसे जीवित रत्न की हत्या का विचार किया, मुझे धिक्कार है। मुझे इन रत्नों को छोड़ देना चाहिए। वे दोनों भाई उन दोनों रत्नों को वेगवती नदी में प्रवाहित कर देते हैं। वेगवती नदी में एक मछली उन्हें आहार समझकर खा जाती है और वह मछली दोनों भाइयों से पहले एक रथ नगर के मछुआरे के समीप पहुंच जाती है। जैसे ही वह मछुआरा उस मछली को मारता है तो वह रत्न प्राप्त करता है। उसे लगता है यह तो 8 चमकीले पत्थर हैं, क्यों ना मैं इन्हें बेच दूं। सौभाग्य से धनदत्ता उसी बाजार में गई हुई थी। वह देखती है कि एक मछुआरा 8 रत्नों को बेच रहा है, वह उन्हें प्राप्त कर लेती है। जैसे ही वे रत्न उसके हाथ में आते हैं, वह विचार करती है, क्यों ना मैं अपने दोनों पुत्रों को और पुत्री को मार डालूं, संपूर्ण धन की मालकिन मैं हो जाऊंगी। लेकिन भाग्य कभी साथ नहीं देता। उसका यह जैसा ही घृणित विचार आया, उसके हाथ से वे रत्न उसे अंगारों की तरह लगने लगे। वह विचार करती है कि जरूर मैंने कोई घृणित पाप किया है, और वह घर आकर उन रत्नों को ग्लानि पूर्वक अपनी पुत्री को दे देती है और कहती है, दोनों भाइयों को यह रत्न दे देना। जैसे ही धनमित्रा के पास वे रत्न आए, रत्नों ने अपनी पुनः चाल चली और धनमित्रा को भी यही ख्याल आए कि मैं अपने दोनों भाइयों को मार देती हूँ और संपूर्ण धन अपने पास ले लेती हूँ। लेकिन वे भाव तत्क्षण ही बदल गए और वह विचारती है कि मैंने कितना घृणित विचार किया है। दोनों भाई जिन्होंने मेरे जीवन को सौंदर्यपूर्ण बनाने के लिए अनेक विपत्तियां सही, उनको मारने का मैंने विकल्प किया। तो वह धनमित्रा उन रत्नों को ग्लानि भाव पूर्वक अपने दोनों भाइयों को घर पे आते ही दे देती है। दोनों भाइयों को क्षण मात्र भी नहीं लगता उन रत्नों को पहचानने में, और जैसे ही रत्न उनके हाथ में आते हैं, वे संपूर्ण परिस्थितियां जान जाते हैं और जाकर दमधर मुनिराज के यहाँ दीक्षा ले लेते हैं। दोनों पुत्रों को दीक्षा लेते देख कहाँ उनकी माता और बहन रुकने वाली थी, वे भी जाती हैं एवं आरिकावत ग्रहण कर लेती हैं। तो देखा आपने कि परिग्रह में वह 8 रत्न तो आए, लेकिन क्या कि उसके कारण अपने परिवार को खोने का भय उन चारों के मन में गया और उससे उन्होंने क्या किया, वैराग्य को पुष्ट किया। ऐसे ही हमें परिग्रह संग्रहण में यदि हमें लगे कि हमें हमारा धर्म और परिवार छूट रहा है, तो उस परिग्रह को संग्रहण नहीं करना चाहिए था। इस प्रकार परिग्रह से हमें सदा भयभीत रहना चाहिए। जय श्री